इस बार हम लोगों को 75% तक अपना मतदान लेकर जाना है। और ये केवल आंकड़ों का खेल नहीं है कि हम लोग सोचे कि नहीं आंकड़ों में हम लोग 75% पहुंच जाएंगे तो उससे क्या नाम से हम लोगों को पर्सनल कोई सेटिस्फेक्शन मिलेगी। मैं ये समझता हूं कि जितने अधिक लोग इस बारे में जागरूक होंगे कि उनको किस तरीके का प्रतिनिधि चाहिए जो उनकी आवाजों को हमारे देश की संसद तक ले जा सकते हैं, उस प्रतिनिधि के चुनाव में जितने लोग अपना योगदान देंगे उतना ही काबिल प्रतिनिधि जो लोगों के लिए जितने भी उनके पैमाने होते हैं, जितने भी लोगों की आकांक्षाएं होती हैं, जो उसको पूरा कर सकता है, जिसको लोग उचित समझते हैं, उसका चुनाव करके लोग हमारे उनको संसद तक भेजें। हमको आपको सभी को मालूम है कि हमारे भारत की संसद सबसे शीर्ष संस्था है हमारे देश के पूरे जो हमारा इंस्टीट्यूशनल जो हमारा ये पूरा सेटअप है उसमें हमारा संसद सबसे ऊपर है। चाहे एक भी रुपया हमारे विकास के लिए आता है या किसी भी काम के लिए आता है तो उसका कहीं ना कहीं जो है हमारे संसद का उसमें योगदान होता है कि वो स्कीम बनाती है, पॉलिसी बनाती है, वहां पर विचार विमर्श होता है, वो अपने तमाम तरीके के बजट को राज्य सरकारों को देती है, पंचायतों में देती है। तो हमें बहुत जरूरी ये हो जाता है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हमारे बीच से जाएं, वो हमारे जनपद के जो लोग हैं उनकी आकांक्षाओं को ले जाके उनकी बातों को संसद में अच्छे से उठा पाए। इसीलिए हर एक वोट का महत्व है, इसीलिए जो हम लोग 60 पे आके हमारी गाड़ी अटक जाती है, इसको हम लोग प्रयास करते हैं कि 75 तक जो है ये बढ़ जाए। कई बार लोगों में जो जितना भी जो आपको सुपर 100 के बारे में बताया गया है, इसमें भी हम लोगों ने जो जाना है 3 से 4 मुख्य कारण छट के बाहर आ पा रहे हैं कि लोग वोट डालने क्यों नहीं जा पाते। पहला कारण ये होता है कि लोगों का नाम ही नहीं होता या गलत होता है, या कई सारे लोग उस गांव में रहते नहीं हैं या मृतक हो गए हैं। उसके लिए जो फॉर्म 6, 7, 8 की कार्रवाई है वो भी आप सब लोग ऑनलाइन माध्यम से सभी लोग कर सकते हैं। और ये पूरी तरीके से आप लोग अगर कोई आपके पास आता है, आप लोग भी बता सकते हैं कि फॉर्म 6, 7, 8 भरना उसकी वेबसाइट पे जाके बहुत ही एक सिंपल प्रोसीजर अब पूरा का पूरा कर दिया गया है और लोग अपना आराम से अपना वोट बढ़वा सकते हैं। दूसरा मुख्य कारण जो समझ में आया लोगों की उदासीनता है कि एक हमारे सिंगल वोट से क्या होगा। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि सिंगल वोट से यही होगा कि हो सकता है यहाँ पर तमाम तरीके के प्रत्याशी लड़ रहे हों और अगर मुकाबला बराबरी पे आके रुक गया तो जिस भी प्रत्याशी को एक वोट अधिक मिलता है वही जो है चुना हुआ प्रतिनिधि हो जाता है। तो इसीलिए आदमी को हम लोगों को ये समझाने की बहुत जरूरत है कि अगर एक भी हम लोगों ने इसको मिस किया अपना वोट डालना, तो हो सकता है कि जो हमारा प्रतिनिधित्व करने वाला अच्छा प्रत्याशी है वो हमारे जनपद की जो पूरे विकास की एक धुरी बनते हैं वो संसद में जाने से रोक सकते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी, बहुत आवश्यक ये बात हो जाती है कि एक एक आदमी अपने इस जिम्मेदारी को समझे। और दूसरी बात आदमी को ये समझाना है कि वोट करना उनका अधिकार है और जिम्मेदारी है। मतदान करना है, मताधिकार का प्रयोग करना है। हम लोग तमाम, जैसे आप सभी लोग इस बात को समझेंगे कि आपके पास आदमी अपने कई तरीके के जो अधिकार है उनको मांगने आता है, जो तमाम तरीके की स्कीम या उस तरीके से उसको उपलब्ध होते हैं। अब आदमी अगर अपना अधिकार मांगने में इतना सक्षम है, इतना आगे है, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, और वो उसके लिए तमाम तरीके के फॉर्म्स भरता रहता है, तो ये अधिकार उसको मांगने का कर्तव्य तभी होता है जब वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरा करे। और अधिकार जब तक जिम्मेदारी पूरी नहीं होती, आदमी अधिकार अगर मांगता है तो ये एक अच्छे लोकतंत्र की निशानी नहीं है कि हमें जिम्मेदारी करनी नहीं है, हम सबसे पहले अपना अधिकार मांगने आ जाते हैं। तो मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहूंगा कि कभी भी आप लोग जो गांव में रहते हैं, आप लोग पहले इस बात को खुद अपने मन में बैठा लें कि सभी लोगों को आप जब अपने मन में सोच लेंगे कि नहीं वोट डालना जब कितना इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग घरों में बात करते होंगे, आपकी दुकान पे दिन भर में बहुत सारे लोग आते होंगे, वहां पे एक चर्चा का विषय ये होना चाहिए कि कोई भी नकारात्मक अगर इस तरीके की बातें करे कि क्या ही हो जाएगा हमारे वोट से, या तो ये चीजें सुधर ही नहीं सकती हैं। तो मैं जब भी अभी गांव में गया तो मैं तो लोगों को यही समझाता हूँ कि आप लोग जो है कहते हैं कि कई बार एक आध लोगों ने बोला कि बहुत लंबी लाइन होती है
वोट डालने के लिए लाइन में कौन